अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरफ श्री कृष्ण एपिसोड 14 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। अरे सच्चा इकबाल सो गया इसलिए स्टार्ट। यशोदा, ये सब क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ यशोदा? ये छकड़ा कैसे उल्टा हुआ? पता नहीं, हम तो लल्ला को झुला रहे थे। सहसा ही एक चर्र की भयानक ध्वनि हुई और ये शकट आकाश की ओर उछला, फिर गिरकर टूट गया। परंतु इसे ऊपर उछाला किसने? लल्ला ने। हा? लल्ला ने? तेरी बुद्धि तो ठिकाने है? मैं सत्य कहती हूँ, मैंने यही देखा कि लल्ला ने पैर का अंगूठा लगाया और ये शकट ऊपर उछल गया। परंतु बालक, अपने अंगूठे से इतना बड़ा शकट कैसे उलट सकता है? तेरी मति तो नहीं मारी गई है? नंद बाबा, पुत्र के हाथों से दान दक्षिणा दीजिए। एक बड़ा ग्रह आने वाला था, वो प्रभु की कृपा से टल गया। वश इसे किसी की कुदृष्टि लग गई है। तुम ठीक कहते हो। इन 2 महीनों में कितनी बार इसके प्राण बचे। हम कल ही गुरुदेव शांडिल्य के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि इसकी जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कारण बार बार इसके प्राण संकट में पड़ जाते हैं। ये तो स्वयं संकटहारी है। इनके प्राणों को संकट में डालने की शक्ति किसी ग्रह में नहीं है। फिर क्यों बार बार ऐसी बाधाएं आती हैं मेरे लाल पर? गुरुदेव, मैं बहुत डर गई हूं। कोई ग्रह शांति का उपाय कीजिए। आपने इसकी जन्म कुंडली तो बनाई होगी ना? देवी यशोदा, जो जन्म लेता है उसकी जन्म कुंडली बनाई जा सकती है, परंतु ये तो अजन्मा है। ये वो हैं जिनकी जन्म कुंडली का ज्ञान विधाता को भी नहीं। माता, तू इनकी विशालता को, इनकी शक्ति को नहीं पहचानती। ये वो हैं
जो हम सब की आत्मा में प्रकाशमान है, जो धरती के कण कण में प्रतिबिंबित है। गुरुदेव, ऐसी बातें मैं पहले भी बहुत सुन चुकी हूँ कि स्वयं भगवान जी हम सबकी आत्मा में विराजमान है। हर मनुष्य भगवान का ही रूप है। मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हैं, और मेरा लल्ला भी भगवान है। परंतु ऐसी ज्ञान ध्यान की बातें संत महात्मा की समझ में आ सकती हैं, लेकिन एक माता के हृदय की चिंता इन बातों से शांत नहीं हो सकती। आप हमारे कुल गुरु हैं, हमें केवल आपका ही सहारा है। आप ही हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि किसी भूत प्रेत की छाया हमारे घर पर पड़ी है, जिससे ये सब उत्पात हो रहे हैं। एक दुखियारी माता की प्रार्थना स्वीकार कीजिए और मेरे लाल की सुरक्षा के लिए इसकी पूजा करा दीजिए। अच्छी बात है, जैसा तुम कहती हो, इनकी पूजा ही कर लेते हैं। हमारे अहोभाग्य। वाह, क्या लीला है आपकी। शांडिल्य मुनि से पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा अपनी ही स्तुति करा रहे हो। राधे, ये सूक्त हमें अति प्रिय है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने रचा था। विराजो अधिपुरुषः। नाथ, कहते हैं जिसके भाग्य उदय होते हैं उसी को आपके द्वारा मृत्यु की प्राप्ति होती है, क्योंकि आपके हाथों मरने वाले को तो परम गति प्राप्त होती ही है। उस क्रूर दैत्य उत्कच ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके कारण उसने आपके श्री चरणों में मृत्यु पाई? उसने कोई पुण्य कर्म नहीं किया था। तो फिर? हमने तो अपने परम भक्त महर्षि लोमश की वाणी को सत्य करने के लिए ही उसका उद्धार किया था। वो कैसे? चाक्षुष मनवंतर में जिन दैत्यराज हिरण्याक्ष का उद्धार करने और पृथ्वी को समुद्र से निकालने के लिए
हमने वारा रूप धारण किया था। ये उत्कच उसी हिरण्याक्ष का बड़ा लाडला पुत्र था। उसे अपनी विशाल देह पर बड़ा अभिमान था और ऋषियों के आश्रमों में बड़ा उत्पात मचाया करता था। एक दिन महर्षि लोमश के आश्रम में उसने अपने शरीर की रगड़ से सारे वृक्ष गिरा दिए। जी। वो फाइनली हमने सीन जहाँ पे लास्ट पार्ट जो है वो देखा था कि उत्कच जो है वो पूरी कोशिश कर रहा था जो है श्री कृष्ण जी को नुकसान पहुँचाने की। और जिस तरह वो जोर लगा रहा था उसे क्या बोलते हैं, रेडा बोलते हैं मेरे हाल में। रेड़े ही बोल रहे हैं। हाँ। तो वो जो है ठेला। वो मतलब कह लें कि बैलगाड़ी जो है वो उससे कोशिश कर रहा था और उन्हें मारने की, और वो धंसती जा रही थी ज़मीन में। और फाइनली जो है वो बिल्कुल जो आखिरी कोशिश की उस पे जो है श्री कृष्ण जी को लगा कि अब जो है मुझे रिटेलिएट करना चाहिए और इसे सबक सिखाना चाहिए। और उसी पाँव के साथ, एक पाँव के साथ उन्होंने हल्की सी पुश की है और वो जो बैलगाड़ी है वो तो हवा में घूम रही है और वो जाके कहीं पानी में या कहीं गिरे हैं। और उसका जो है और चीखता चिल्लाता हुआ इतने में जो है वो चीखो पुकार होने लगी है। और यशोदा जी जो हैं वो भी आई हैं और जो गोकुल के लोग हैं वो भी परेशान थे और साथ में इनके पति थे। वो जो हैं वो परेशान थे इस चीज़ को लेकर कि सारी सिचुएशन क्या हुई, क्योंकि ये तीसरी चौथी बार जो है उनके ऊपर अटैक हो रहा है। इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी परेशान हैं। सारी सिचुएशन पूछी गई तो वो सखियाँ जो यशोदा जी जो हैं उन्हें बैठा के गई थी कि आप झूला झुलाएँ इन्हें, वो कह रही थी कि हम तो पास ही थे और मतलब ये सारी सिचुएशन हुई हमें पता नहीं चला, लेकिन जब ये फाइनल मोमेंट चल रहा था तो तब हमें पता चला वो झूला रिवर्स जो है वो आके गिरा और वो टूट तो गया लेकिन उनके ऊपर ही गिरा और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, एक रोश तक जो है वो भी नहीं आई। लेकिन कंसर्निंग लाइक था जब एक महिला जो है वो बीच में थी, वहीं पे खड़ी थी। उन्होंने कहा कि फिर कैसे और कब और ये झूला इतना ऊँचा हवा में कैसे चला गया और ये सारी सिचुएशन कैसे। उन्होंने कहा कि लल्ला जो है उन्होंने पाँव के साथ, अपने पाँव के साथ जो है वो उसको, उन्होंने कहा कि तुम्हारी मत तो नहीं मारेगी, मतलब दिमाग तुम्हारा अपनी जगह पे है कि लल्ला जो है वो छोटा नौसाद जब मतलब छोटा सा बच्चा है और वो जो है इस तरह की मतलब इतनी ताकत उस पे कैसे। तो थोड़ी हैरानगी उन्हें है, कंसर्निंग लाइक हुआ है उन्हें कि क्यों और किस तरह। तो शांदले शांदले है ना, शांदले मुनि, वो हाँ। उनके पास जो है वो आई हैं और वो पूजा करवाना चाहती हैं। तो जिस तरह शांदले मुनि जो है वो कह रहे हैं कि हम पूजा कर लेते हैं, उनसे इजाज़त ले रहे थे फाइनली कि जब उनकी माता जो है वो उन्हें कह रही थी मुनि जी को कि आप पूजा करें, वो परेशान थी इन चीज़ों को लेकर, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे थे कि भगवान बसता है हर किसी को, वो ओरिजिनल बता रहे थे कि ये भगवान हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि आम मनुष्य जो है उनकी समझ में ये बात कैसे आए और वो कैसे समझे। हमने तो यही सुना है कि कहा जाता है कि हर मनुष्य में जो है वो भगवान बसता है, ईश्वर बसता है। तो वो तो आप में भी है, मुझ में भी है, मेरे बेटे में भी है। तो मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी मतलब उनको सेव करने के लिए कि जो उनके ऊपर मुश्किलात जिस वक़्त आ रही हैं, आए दिन कुछ ना कुछ उनके साथ होता है, तो वो पूजा करवाना चाहती। तो फाइनली पूजा जो है वो भी हुई है और वो उत्कच जो है वो हिरण्यकश्यप जो है उनके बेटे थे। और जब बड़ा अवतार लिया था श्री कृष्ण जी ने, तो वो कहानी जो है वो पुरानी बता रहे थे कि उनके बेटे थे और वो काफ़ी लाडले थे उनके। और वो एक गुरुकुल में थे और वहाँ पे क्योंकि इनकी हरकतें थी ऐसी और मेरे हाल में, वो जिस तरह दरख्त जो है वो काट रहे हैं, तो इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं, उनकी कहानी भी बता रहे हैं। और साथ में उस चीज़ को भी एंजॉय कर रहे थे कि जो शाल्नी मुनि है और वो उनकी पूजा जो है वो कर रहे थे, कह लें कि उनसे ही आशीर्वाद ले रहे थे उल्टा वो। और उनकी आंखों से आंसू जो है वो इस चीज़ का प्रतीक थे
कि वो बहुत सौभाग्य की बात है उनके लिए और सिर्फ वही फील कर रहे थे इस चीज़ को और यशोदा जी और उनके पति जो हैं, उनको अभी इस चीज़ का कंसर्न है, उन्हें पता नहीं है कि ये असल में है कौन। तो ये अभी राज़ जो है वो ओपन होना है। बिल्कुल जी, श्री कृष्ण जी जो हैं उनको तो कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता लेकिन माता जो हैं यशोदा मैया वो उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। वो उनको अभी उस तरह से समझ नहीं पा रही। वो उनको यही समझ रही हैं कि वो साधारण बालक हैं और एक माता होने के नाते जितनी चिंता उनकी बनती है वो अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन अब सबने जब कहा कि जो पूजा है वो करवानी चाहिए कि जितनी मुसीबतें आपके लल्ला के ऊपर आ रही हैं, उसके बाद तो कोई पूजा करें, कोई दान करें ताकि मुसीबतें टलें। अब ये चीज़ें तो होनी है क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण जी आए हैं, तो ये जितने भी राक्षस हैं इनका तो खात्मा होना ही होना है। तो इनको ख़त्म करने के लिए ये सारी लीलाएँ रची जा रही हैं और इन सब की जो समझ है ना वो गुरुजी शांडले जो हैं ना उनको पता चल गया। उन्होंने बताया है लेकिन यशोदा मैया और नंदराज जी जो हैं अभी उस चीज़ को पूरी तरह से समझ नहीं सके और श्री कृष्ण जी के द्वारा जो चीज़ें हो रही हैं, वो बिल्कुल ठीक हो रही हैं, ये गुरु शांडले जी भी जानते हैं। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है क्योंकि जन्म कुंडली का उन्होंने बोला है तो उन्होंने कहा जन्म कुंडली तो उसकी होती है जिसका जन्म हो। तो ये तो अजन्मे हैं, तो इनकी जन्म कुंडली जो है वो तो विधाता जो हैं उनको भी नहीं पता। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में यशोदा मैया और नंद राज जी जो हैं वो क्या समझते हैं और उनको किस हद तक समझ आती है इस चीज़ की। बिल्कुल जी। और देखते हैं जी अभी आगे क्या बिल्कुल जी, होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।